शहर जिंदा था। इसकी धड़कन, कारों के इंजनों की गूंज, सड़कों पर लोगों की बातचीत और कॉफी कपों की हल्की आवाज थी। लेकिन शोर के नीचे एक शांति थी जिसे कुछ ही लोग सुन सकते थे। हर दिन एवलिन अपने अपार्टमेंट से लेकर ऑफिस तक एक ही रास्ते पर चलती। सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जिनकी कांच की खिड़कियां आकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी और उनकी धातु की संरचनाएं दिग्गजों की तरह चमक रही थी। शहर वही था जो उसने हमेशा जाना था, फिर भी अक्सर ऐसा लगता था जैसे वह एक सपने से गुजर रही हो। एक शाम, जैसे ही सूरज ऊंची इमारतों के पीछे छिपने लगा, एवलिन ने पाया कि वह सामान्य से थोड़ा ज्यादा दूर चली गई थी। सड़कों पर रोशनी चमक रही थी, नियन साइन खाने, मनोरंजन और अज्ञात के वादे के साथ झिलमिला रहे थे। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने खुद को बदल लिया था, जैसे उसने एक राहत की सांस ली हो। वह एक गली में घूम गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, दो ऊंची इमारतों के बीच में छिपी हुई थी। वहां शहरी कोने में उसने एक छोटा सा पार्क पाया, हरा भरा बगीचा, बेंचों से सजी और पेड़ों की छाव में। एक झरना बीच में हल्के से फूट रहा था और उसकी पानी की बूंदें सड़क की रोशनी में चमक रही थी। जब वह एक बेंच पर बैठी तो एवलिन ने महसूस किया कि शहर सालों में कितना बदल चुका था। चेहरे, इमारतें, प्रमुख स्थल, सब कुछ बदल रहा था, कभी-कभी इतनी तेजी से कि वह उसके साथ कदम नहीं मिला पाती। लेकिन यहाँ, इस भूले हुए कोने में, समय जैसे धीमा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह छोटी सी जगह अराजकता से बची हुई हो और किसी भी व्यक्ति को शांति का एक पल प्रदान करती हो, जो इसे खोज ले। लोग धीरे धीरे आने लगे, कुछ अकेले, कुछ दोस्तों के साथ, सभी शहर की हलचल के बीच में शांति का एक क्षण ढूंढते हुए। एवलिन मुस्कुराई, यह जानकर कि एक ऐसी जगह में, जो तेज और व्यस्त हो, शांति के लिए भी स्थान मौजूद है। शहर सिर्फ शोर और हलचल का स्थान नहीं था। यह छिपे हुए कोनों, कहानियों और क्षणों का एक जाल था जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। उस रात जब वह अपने अपार्टमेंट की ओर वापस चल रही थी, शहर थोड़ा छोटा, थोड़ा व्यक्तिगत महसूस हुआ। उसने उसकी विशालता में अपनी एक छोटी सी गुप्त जगह पाली थी। और पहली बार काफी समय बाद एवलिन को महसूस हुआ कि वह शहर का हिस्सा बन गई है। अब उसका दिल शहर की धड़कन से मेल खाता था।